हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत करता हूँ सभी का मैं अपने योग तंत्र यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं शक्ति बंध के अभ्यास। यह जो सीरीज है पवन मुक्तासन तीसरा भाग का यह अभ्यास है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड डे योगा सेशन, मतलब कि तीसरा स्टेप का योगा सेशन है। सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र से प्रार्थना करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए और ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री महामंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए हम लोग आज के अभ्यास को शुरू करेंगे। यह जो अभ्यास रिलेटेड होगा आपके लिए पेट से रिलेटेड ये अभ्यास है। पेट से रिलेटेड और आपके पैरों से रिलेटेड, थाई से रिलेटेड, हाथों के अभ्यास हैं इसमें कुछ, और अपने लंग्स के लिए भी इसमें अभ्यास है। तो यह पहला अभ्यास आपको कराया जा रहा है, यह है रज्जु कर्षण का अभ्यास, यानी कि रस्सी खींचना। रज्जु मतलब रस्सी और कर्षण मतलब उसे खींचना ऊपर। यानी कि जब पहले हम लोग देखते थे कुएं से पानी निकालते थे बाल्टी से, तो वही अभ्यास है, यह सिंबॉलिक रूप में है। और इस अभ्यास में आपको अभ्यास ये करना है कि आपके हाथ में लगभग 20 लीटर का बाल्टी हो, वैसा वजन वाला, उससे उस बाल्टी को आप खींच रहे हैं, ऐसे ताकत से आप खींचेंगे। पहले एक एक हाथ से खींचना है और फिर ज़्यादा भारी लगे तो दोनों हाथ से उसे खींचना है एक साथ। तो ये दोनों हाथ से एक साथ खींचने का अभ्यास है बाल्टी को, रज्जु कर्षण का अभ्यास। इस अभ्यास से आप देखेंगे कि आपके चेस्ट रीजन में फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगा, लंग्स की जो कैपेसिटी है, मूवमेंट है, वो बढ़ेगी। इसमें सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है हाथ लेके, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे अभ्यास की तरफ। उसका नाम है मेरु वक्रासन। इसमें दोनों पैरों को खोल लेना है मैट के चौड़ाई के बराबर, और फिर दोनों तरफ ट्विस्ट करते हुए अंगूठे को टच करना है और पीछे की तरफ ट्विस्टिंग करना है अपनी बॉडी का, अपर बॉडी का। आप देख सकते हैं कैसे अभ्यास किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाव देना है अपनी बॉडी में, बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए बस अंगूठा टच हो जाए इतना झुकना है बस। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तीसरे अभ्यास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास का नाम होगा चक्की चाल आसन, यानी कि हम लोग पहले गांव में देखते थे चक्की चलाते थे अपने गेहूं पीसने के लिए और चीज़ों को पीसने के लिए, बारीक करने के लिए। तो ये चक्की चाल का अभ्यास है। इस अभ्यास को आप आपके टाइम के अनुसार 10 बार, 15 बार, 20 बार एक एक तरफ से करना है। अपना सेट खुद डिसाइड करिए कि हम कितना कर पाते हैं। 10 करते हैं तो 10 दोनों तरफ से कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सांसों का ध्यान रखना है, जब सामने आगे की ओर झुकते हैं तो सांस छोड़िए, पीछे की तरफ जाते हैं सांस लीजिए। ये अभ्यास आपको आपके एक तो थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी, पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके लोअर एब्डोमेन का जो फैट्स है उसको भी बर्न करने में काफ़ी सहायक रहेगा यह अभ्यास। तो ये उल्टा है, एंटी क्लॉक इसका अभ्यास को बहुत ही सावधानी पूर्वक और पूरी कंसंट्रेशन के साथ, जितना आप अपने अभ्यास में जुड़ के मनोभाव लगा के अभ्यास को करते हैं, उतना ही आपकी जो फ़ायदा होने की जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप केवल बिना मन से अभ्यास को कर लेंगे, अभ्यास तो हो जाएगा लेकिन
जो फ़ायदा मिलना चाहिए जितने मात्रा में वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका मन का लगना यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नौका संचलन। यानी कि ये सब प्राचीन काल में लोग करते थे, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या समुद्री किनारे पर रहते हैं। अभी भी लोग नाव लेकर जाते हैं और उसे इस तरह से छोटी छोटी नावों में जा कर के बांस के लकड़ी से उसे खेते हैं। तो आप सोच के चलिए कि आपकी जो नाव है विपरीत धारा में चल रही है और बहुत ताकत लगाने से वह आगे बढ़ पा रहा है। तो उतने ही ताकत लगाने के जैसा आप इस अभ्यास में अपनी जान झोंकिए और अभ्यास को दोनों तरफ से करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांसों का ध्यान होगा इसमें। सांसों का जो प्रोसेस है, आगे झुकते हुए सांस छोड़िए बाहर की तरफ और पीछे जाते हुए सांस भरना है। तो इस अभ्यास में आप देखेंगे कि आपके जो हैमस्ट्रिंग है पैर के वो भी खिंचाव लेता हुआ रहेगा और आपके जो चेस्ट है, शोल्डर्स हैं, सब इसमें इंगेज हो रहे हैं। तो मल्टीपल आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, इस अभ्यास से। अब आगे जो अगला अभ्यास हम लोग का होगा वह है काष्ठ तक्षण, लकड़ी काटने का अभ्यास। इस अभ्यास से कई रिसर्चेज प्रूफ कर चुकी हैं कि जो अवसाद के रोगी हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं, जो लो मूड वाले हैं, उनके लिए यह अभ्यास रामबाण के तरीके से काम करता है। तो इसमें सांस छोड़ते हुए आपको हाक की ध्वनि बाहर निकालनी है। जब नीचे की तरफ कुल्हाड़ी लगाते हैं लकड़ी पे, तो जैसे ही कुल्हाड़ी लगे आप सांस बाहर की तरफ छोड़िए, सांस लीजिए ऊपर ले जाते हुए और सांस छोड़ दीजिए नीचे की तरफ लाते हुए। थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग अगले अभ्यास की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला अभ्यास होगा हमारा नमस्कार आसन। इसमें आपको उकड़ू आसन में बैठ करके और दोनों कोहनी और घुटने मिला करके रखेंगे, कोहनी घुटने के अंदर, और सांस भरते हुए आपको फैलाना है। कोहनी से दबाते हुए घुटनों को पीछे की तरफ ले जाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है पैर मिलाते हुए। तो यह अभ्यास आपके स्पाइन की मूवमेंट कराएगा, साथ ही साथ आपको दोनों थाइज को ओपन करने में भी लाभ होगा। यह नमस्कार आसन का अभ्यास है, उकड़ू आसन में बैठ के करना है। इसमें आप पूरा सोल भी नीचे लगा सकते हैं या पंजों पे भी रह के इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत ही बैलेंसिंग अभ्यास है, सावधानी पूर्वक करेंगे। जिनको घुटने में कोई दिक्कत हो वो लोग इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। जिनको एंकल में दिक्कत हो वो लोग भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। और बहुत ही सावधानी पूर्वक, कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा ज़रूर कि हमें इस तरह का अभ्यास कैसे करें। अब हम आगे अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है वायु निष्कासन अभ्यास। इसमें हथेली को पैरों के नीचे दबाते हुए आगे झुकना है, सांस छोड़ते हुए और फिर सांस भरते हुए ऊपर खड़े हो जाना है। सांस बैक बेंडिंग भी करनी है थोड़ी सी। सांस लेना है पीछे ऊपर की तरफ जा कर के, यहाँ पे सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बाहर छोड़ देना है और सामने नीचे की तरफ झुक जाना है। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 12 बार कर लेना है। इससे आपके शरीर की जितनी भी दूषित वायु है उसका निष्कासन हो जाएगा। अब हम लोग रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए और अगला अभ्यास हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है कौवा चाल आसन। यानी कि कौवा आप देखते होंगे कैसे चलता है मटक मटक के, उस तरह से हम लोग अपने चाल को बनाएंगे।
इसमें आपको क्या करना, उकड़ो आसन में बैठ करके पहले सामान्य स्थिति में, फिर एक घुटने को दूसरे पैर के अंगूठे तक टच करते हुए पीछे की तरफ आप ट्विस्ट करेंगे। यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही कारगर अभ्यास है, जो लोअर बेली है, लोअर हमारा जो एब्डोमेन है उसके लिए, उसमें गति लाने के लिए, उसमें आपका जो छोटी आंत बड़ी आंत है उसमें सक्रियता लाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही कारगर है। यह अभ्यास हम लोग कराते हैं जब शंख प्रक्षालन का अभ्यास किसी को कराया जाता है, तो उस अभ्यास में यह अभ्यास इंक्लूडेड है, उसमें यह कंपलसरी है उस अभ्यास में, ये वाला। ये क्रो वॉकिंग पोजीशन है, कौवा की चाल के जैसा बॉडी की आकृति बन जाती है। अब हम लोग लास्ट स्टेज में आ गए हैं आज के अभ्यास में। तो ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में।